मदीने की गलियां बयां क्या करे, कोई उनके फज़ाइल। ये मैं बड़े ही अदब के साथ आप हजरात के सामने एक अजीम शख्सियत, एक बड़ी शख्सियत को आप हजरात के रूबरू पेश कर रहा हूं, बड़ी ही जसारत के साथ, मैं इन अल्फाज के साथ कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, और टूटे जो सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता, और गिरते हैं समंदर में बहुत शौक से दरिया, गिरते हैं समंदर में बहुत शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। मैं बड़े ही अदब के साथ रफीकी पिदर जनाब हजरत मौलाना अलहाज मोहम्मद अब्दुल्ला साहब कासमी दामद बरकातहुम शेख सानी जामिया मरकज़ुल उलूम सुमुड़ा से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साहब कासमी दामद बरकातहुम। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم بروضة من رياض الجنة फरतऊ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, काबिल एहतराम पर्दा नशी माएँ और बहनें, अल्लाह का फजल और उसका एहसान, बड़ा करम, ख़ास मेहरबानी कि उसने हमें इस दीनी मजलिस और नेक बख्ती से चूर महफिल में शिरकत का मौका इनायत फरमाया। जो महफिल ऐसी है कि जिसमें बीच में जगह खाली है, अल्लाह का बड़ा शुक्र। जो महफिल ऐसी है जिसमें शरीक होने वाले अब कहीं और शरीक हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र। जो महफिल ऐसी है जिसमें उलमाए किराम अपनी सूरतों को अवाम के सामने पेश कर रहे हैं, मगर अवाम में से बाज ऐसे हैं जो ज़बाने हाल से ये कह रहे हैं कि अभी हम नहीं देखेंगे। अल्लाह का बड़ा शुक्र।
जिस महफिल में शरीक होने वालों के लिए अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत का परवाना अता किया और गारंटी दी, वो महफिल ऐसी है कि कहने के बावजूद बीच में जगह खाली है। अल्लाह का बड़ा शुक्र। यानी 2 बार 3 बार उलमाए किराम कह चुके हैं, मगर आने के लिए तैयार नहीं। अभी हम नहीं जाएंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि लोग अब आगे आ रहे हैं। उनको पता है कि जलसा बहुत ही मुख्तसर है, मगर इसके बावजूद बार बार कहे जाने के बावजूद बीच में जगह खाली है। पता नहीं क्यों छोड़े हुए हैं। आप हजरात ने मेरी तकरीर सुनने आए हैं, न किसी और मकामी उलमाए की तकरीर सुनने आए हैं। जाहिर बात है, जो मेहमानान किराम बाहर से तशरीफ लाए हुए हैं, जाहिर बात है उनका बयान और उनकी तकरीर, उनके मवाइज सुनने के लिए आए हैं। मगर मकामी उलमाए किराम यही उलमा ऐसे हैं जो आपका साथ ही देंगे, इसीलिए आपने उनको मदू किया है और करना भी चाहिए। शबो रोज, दिनों रात, रहन सहन, मसाइल, वसाइल, ये सब में हम उनसे रुजू करेंगे और करते ही हैं। इसलिए हम उनको कैसे पीछे डाल सकते हैं? हरगिज नहीं डाल सकते। अल्लाह का बड़ा शुक्र और उसका एहसान है कि उसने इस बात की भी समझ अता फरमाई कि मकामी उलमाए किराम की जो पुरशिश होगी क़यामत में, अल्लाह तबारक व तआला जब पूछेंगे कि सालार जंग या साल जंग, इसमें जो खामियां दीन और शरीयत के सिलसिले में हो रही थी, किसी भी बाहर के आलिम से पुछियारी नहीं होगी, पुछियारी मरकज से होगी। सबसे पहले तो हजरत मौलाना असगर साहब दामत बरकातुहुम, अगरचे वो हमारे शागिर्द हैं, मगर अल्लाह ताला ने बड़ा मर्तबा इनायत फरमाया है और बड़ी कदो काविश और उनकी मेहनत रही है और होनी भी चाहिए। इलाके के लिहाज से पहली पुरशिश उनसे होगी, फिर उसके बाद दर्जा बदर्जा पुरशिश होती रहेगी, मगर पुरशिश में कुछ हल्कापन आ जाएगा, कड़वापन खत्म हो जाएगा। कड़वापन जो पुरशिश में होगी सबसे पहले हजरत मौलाना से होगी। क्यों ना? इसलिए कि हर आलिम अपने इलाके के लिए बाज़पुर्स किया जाएगा और हर आलिम जिम्मेदार है अपने इलाके के लिए। जैसे हर घर में जो मुरब्बी होगा वो जिम्मेदार है और उससे बाज़पुर्स हो। क़यामत के दिन हदीस में आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर आदमी राई है, निगहबान है, निगरां है, जिम्मेदार है। व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, और तुम में से हर आदमी को सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा अपनी रइयत के बारे में कि जिसकी निगरानी में तुम थे, जो तुम्हारे मातहत थे, जिनके तुम मुरब्बी थे, इलाके के लिहाज से हो या घर के लिहाज से हो या किसी भी लिहाज से भी हो, जो तुम्हारी रइयत है, चूंकि तुम उनके राई हो, निगहबान हो, पुरशिश तुमको हो। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। इसलिए ये सही है कि आदमी अगर किसी आलिम को देखने के लिए जाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
वो मुझे देखने के लिए आया। हर के बदीदने, फारसी में है, हर के बदीदने आलिम रफ्त ऊ बदीदने मन आमद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो आदमी किसी आलिम को देखने के लिए गया वो मुझे देखने के लिए आया। और आगे फरमाया कि हर कोई जो किसी आलिम से मुसाफा करे उसने मुझसे मुसाफा किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार दरूद शरीफ भी पढ़ लीजिए। सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला मुहम्मदिन। है ये वो नाम खाक को पा करे निखार कर, है ये वो नाम खार को फूल करे संवार कर, है ये वो नाम फर्श को अर्श करे उभार कर। मुस्लिम इसी का जिक्र तू सिद्क से बार बार कर। सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन। बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, एक चीज याद रखें, ईमान और इस्लाम ये दो चीजें हैं मुख्तसर। ईमान का ताल्लुक कल्ब दिल है और इस्लाम का ताल्लुक आज़ाए इंसानी है, हाथ पैर नाक कान, इसका ताल्लुक आंख, ये सब इस्लाम से इनका ताल्लुक है, ईमान से नहीं। ईमान इसका घर, इसका मस्कन, ये जहां रहता है मकर दिल है, कल्ब है। इसलिए आप किसी भी इंसान को आपने देखा नहीं होगा कि उसका कल्ब नहीं है। देखा है? बगैर कल्ब के किसी इंसान को देखा? मगर बगैर आंख के, बगैर कान के देखा है कि नहीं देखा है? बगैर हाथ के, बगैर पैर के, बगैर नाक के, बगैर, मगर कल्ब के बगैर किसी को देखा नहीं होगा। कल्ब जरूरी है, ईमान है। यहां तक कि जबान से भी इसका ताल्लुक नहीं, ईमान का ताल्लुक जबान से भी नहीं कि जो जबान से कलमा पढ़ेगा तब मोमिन होगा। जब ऐसी बात है तो फिर गूंगा कैसे पढ़ेगा? वो तो नहीं पढ़ सकता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं पढ़ सकता है तो वो मोमिन नहीं, मोमिन होगा। बल्कि अल्लाह चाहे अगर वो जबान वाले से भी अच्छा मोमिन होगा। आंख के बगैर, आंख नहीं मगर वो होगा, आंख वाले से भी अच्छा मोमिन वो हो सकता है अल्लाह चाहे। कान नहीं मगर कान होने, जिसका कान है उससे भी ज्यादा अच्छा मोमिन ये हो सकता है जिसका कान नहीं, सुनने की ताकत। इसलिए न आंख से इसका ताल्लुक, न कान से, न नाक से, किसी और उज़्व से इसका ताल्लुक नहीं। हाँ इस्लाम हो सकता। आंख मुसलमान, तब वो आंख मुसलमान जिसके अंदर इस्लाम का माना मौजूद है। इस्लाम का माना क्या? इस्लाम का माना गर्दन निहादन बर ताअत, ताअत के ऊपर गर्दन रख देना, यानी तस्लीम कर लेना जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आया है। न उसमें कोई चूओ चिरा, न सवालो जवाब, न क्वेश्चन, कुछ नहीं। बस अल्लाह का और उसके रसूल का हुक्म आ गया, आमन्ना व सद्दक़ना। कहा जाए जो कुछ वो कर गुजरना ऐन ईमान है। ऐन ईमान है कि जो कहा गया है वो कर लिया, कोई सवाल नहीं। नबी की बात पर हुज्जत न करना ऐन ईमान है। यही सिद्दीक की
सुन्नत है जानो माल जो कुछ हो नबी के हुक्म पर कुर्बान करना ऐन ईमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए जोर से, कलमा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आया है मुसलमान तेरे लिए, फिर आज पयामे इल्लल्लाह, फिर आज तेरे खालिक ने तुझे भेजा है सलामे इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत लंबा है मगर मैं आपको 5 मिनट के अंदर सिर्फ बोल दूंगा, खत्म हो गया। दिल में अगर ईमान है और जबान भी है, जिसका जबान नहीं है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, दिल है और जबान है, जब तक वो जबान से इकरार नहीं करेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके ईमान का एतबार नहीं। इसलिए कि जबान अल्लाह ने अता, इकरारुम बिल लिसान नहीं पाया गया। मगर ये चीज कोई लाजमी या वाजिबी या कोई फर्ज हतमी चीज नहीं है। क्यों न? इसलिए कि उसकी आज उसकी जबान है, जिसकी जबान नहीं फिर वो कैसे अगर ये लाजमी चीज होती? लाजमी नहीं, मगर जब जबान अल्लाह ने दी है तो इकरार करना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूं, एक आदमी जबान रखे हुए हैं मगर कलमा नहीं पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा, दिल में उसका ईमान है, वो ईमानदार है या नहीं? आप उसको मोमिन समझेंगे या नहीं? बाज लोग कहेंगे नहीं क्योंकि उसने इकरार किया नहीं, और बाज लोग कहेंगे नहीं तब भी वो ईमानदार है। क्यों नहीं? इसलिए कि ये कोई लाजमी नहीं है, अगरचे उसके लिए लाजमी था मगर ये लाजिम ऐसा है कि कभी मुनफक हो जाता है, यानी कभी हट जाता है। मिसाल के तौर पर नमाज में किबला रू होना वाजिब है, लेकिन बाज मौके ऐसे आते हैं कि बगैर किबले की तरफ चेहरा किए हुए भी नमाज हो जाती है। मालूम हुआ कि ये कोई ऐसा लाजिम नहीं है कि हर वक्त उसके लिए जरूरी है, तफसील मेरे लिए नहीं है वक्त। तो एक आदमी अगर दिल में उसका ईमान है, कभी भी कलमा उसने नहीं पढ़ा, फिर भी वो ईमानदार है। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का एहसान है। एक न एक दिन वो जन्नत में जरूर जाएगा, लेकिन अगर और अमल उसने कर रखे हैं, बुरे अमल, गुनाह, वो सब की सजा भुगतेगा। लेकिन चूंकि उसका कल्ब में ईमान है, अल्लाह ताला हमेशा के लिए किसी मोमिन कल्ब को आग में नहीं डालेंगे। ये अल्लाह का एहसान है जी, एहसान नहीं है, ये अल्लाह का एहसान है। क्यों न? इसलिए कि उसका कल्ब में है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे और आपके सरदार सरकार वाला तबार शाहे लौलाक रूही फिदा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर इरशाद फरमाया। कसम क्या फरमाया? वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बोल दीजिए, खाली शायरों के इसमें आप बोलेंगे सुभान अल्लाह, जबकि वहां सुभान अल्लाह कहने का भी नहीं है। सुभान अल्लाह वहां कहा जाता है, सुभान अल्लाह, सुभान लीजिए, सुभान अल्लाह वहां कहा जाता है जहां पर कोई ऐसी चीज कही गई जो गलत चीज है, उसकी तरदीद के लिए सुभान अल्लाह कहा जाता है। ये तो भाई नात पढ़ी जा रही है, वहां सुभान अल्लाह क्यों कहा जाएगा? मगर कहिए, मैं आपको रोकता नहीं हूं, सुभान अल्लाह बोलिए,
क्योंकि शायर शोरा खुद ही बोलते हैं आप सुभान अल्लाह कहिए, क्यों नहीं कहेंगे, कहिए, मगर ये मौका नहीं है सुभान अल्लाह का। सुभान अल्लाह माने क्या, अल्लाह ताला इससे पाक है, यानी जो नात आदमी पढ़ रहा है अल्लाह ताला इससे पाक है, माने ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नहीं है। इस झगड़े में मत पड़िए, मगर कहिए सुभान अल्लाह, कोई बात नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है, जब सुभान अल्लाह आप जोर से वहां कहते हैं तो यहां इसको क्यों नहीं कहेंगे आप जोर से, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ रहा है। जोर से कहिए सल्ले अला मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मदिन, मदीने की राहें, मदीने की मंजिल मेरी कश्तिए दिल के दोनों है साहिल, मदीना मुझे याद आता है हर दम। ये भी नात है, सुभान अल्लाह जोर से क्यों नहीं कह रहे हैं। मदीना मुझे याद आता है हर दम, सुभान अल्लाह नहीं माशाअल्लाह कहिए, माशाअल्लाह ये है कहने की। मदीना मुझे याद आता है हर दम, वगरना ये जीना है फुरकत में मुश्किल, माशाअल्लाह, मगरना ये जीना है फुरकत में मुश्किल, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला मुहम्मदिन, बहुत दिलरुबा है मदीने की गलियां, बहुत दिलरुबा है मदीने की गलियां, बयां क्या करे कोई उनके फजाइल, माशाअल्लाह, बयां क्या करे कोई उनके फजाइल, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला मुहम्मदिन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये इल्मी बात है कि कहाँ सुभान अल्लाह कहा जाए और कहाँ माशाअल्लाह कहा जाए, मगर आप झगड़े में मत पड़िए, आप सुभान अल्लाह कहते रहिए। ये चूंकि मेरे जिम्मे था, मैं आपको बोल दिया, आपकी समझ में नहीं आया होगा कि ये सुभान अल्लाह पर क्यों कहते हैं। गलत नहीं है, सही है, मगर मौका नहीं है सुभान अल्लाह का। ये उलमा जानेंगे और जो तलबा हैं वो जानेंगे, ये इल्मी बात है। मैं छेड़ना नहीं चाहता था इसको, मगर चूंकि बात निकल गई इसलिए मैं बोल दिया। मैं नहीं कहता कि सुभान अल्लाह गलत है और माशाअल्लाह ही सही है, ऐसा नहीं, ये बात नहीं है, कोई गलत मत समझे। अल्लाह ताला हम तमाम को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक चीज और सुन लें, जैसे अल्लाहु अकबर हम लोग कहते हैं ना, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर मौका नहीं है, वो जिहाद का है। यहां पर क्या अल्लाह की तकबीर, यहां तकबीर, ये मौका नहीं है, नारे तकबीर यहां नहीं, अल्लाह अकबर का नारा यहां नहीं लगाया जाएगा, ये जिहाद के मौके पे, ये जंग के मैदान में वहां लगाया जाएगा जोश लाने के लिए। यहां आप जोश लाने के मौलवी को मारेंगे नहीं क्या, ऐसा नहीं, ये मौका नहीं है। तो मैं नहीं कहता कि आप मत कहिए, कहिए आप, मैं झगड़ा नहीं लगाना चाहता, आप कहिए, मगर ये मौका नहीं। अल्लाह ताला हम तमाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।